श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन रिश्तों में एक दूसरों की भावनाओं की कद्र ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने से कोई फायदा नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो आपसे बेहद प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या आने वाला है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो कि यदि उसको आपकी कद्र होगी तो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कद्र ही नहीं होगी तो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो देता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन को घटती है, उसके बाद आपके जीवन में घटती है। सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो कि बीज बनकर बार बार उग जाने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी आपको लेके जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी का काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़ी पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु के आने के बाद ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी समय के हिसाब से ही मिलता है। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे अधिक उसे खुशी उसके पास होती है। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनों की ही बातें, गैरों में इतना कहाँ दम है कि आंखों में आंसू ला सके। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है ना, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्याधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सैदों खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे और वही मध्य और वही अंत होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता है। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति को श्री कृष्ण से जुड़ा है, और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि और मध्य के अंत हैं। समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने से या मानने से कभी डरना नहीं चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नाश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता अपने को आपके कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है। कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। चाहे जितनी भी पीड़ा हो तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा।
अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, ज़िंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो ज़रूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की ही एक वजह ढूंढ लेना ही सबसे बड़ा प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने के कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होना चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, यदि बुरा होने वाला हो तो भी अच्छा होगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को भी मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारों में दूसरों से लिया गया उधार है, वह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्होंने आपके बारों में दुख पता किया है। वाणी ही इंसान का गहना होता है, शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल ही जाता है। इसलिए अपनी वाणी को हमेशा सुगम और अच्छा बनाए रखें। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों को धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी को बदल लीजिए। ज़्यादा समय के पीछे मत भागिए।